अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल्स। कि अगर आपके पास दोनों नंबर्स डेसिमल के हैं तो आप उनकी डिवीज़न कैसे करेंगे, उसका रूल क्या है जो आपने याद रखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में जस्ट आपको बॉक्स में उनका आंसर दिया होता है। अगर आपको उनकी ट्रिक्स का आइडिया हो कि आप उसको क्विकली कैसे सॉल्व करेंगे, रूल्स का पता हो, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लगता है। जबकि अगर आपका कोई भी टेस्ट है, लाइक एनटीएस का टेस्ट है या एफपीएससी का टेस्ट है या कोई भी एग्ज़ाम्स है जिसमें ये क्वेश्चन से बार बार रिपीट होते हैं, तो आप उसमें आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको तकरीबन 10 to 15 मिनट्स आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको जस्ट अपने हर एक जो भी आपका मैथ्स का जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आपके रूल्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर सकेंगे और क्विकली सॉल्व कर सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखें क्वेश्चन क्या है, 2.92 डिवाइडेड बाई 1.6। अब ये दोनों नंबर कौन से हैं, डेसिमल नंबर हैं। आपका डिविडेंड भी डेसिमल है, आपका डिवाइज़र भी डेसिमल है। दोनों नंबर जब डेसिमल्स में हैं तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आपका ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। तो कभी भी ये आपने हमेशा याद रखना है कि डिवाइज़र कभी भी आपकी डेसिमल फॉर्म में आपका नहीं हो सकता, तब आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपने जब तक इसको होल नंबर में कन्वर्ट नहीं किया तब तक आपकी डिवीज़न पॉसिबल नहीं होती है। रूल नंबर 1 ये है, ठीक है, कि आपका जो डिवाइज़र है वो विदाउट डेसिमल होना चाहिए, मींस कि वो होल नंबर होना चाहिए आपकी डिविडेंड को डिवाइड करने के लिए। तो उसका रूल क्या है कि सबसे पहले आपने डिवाइज़र का जो डेसिमल है उसको ख़त्म करना है। जब आप उसका डेसिमल ख़त्म करने का रूल क्या है कि आपने डिवाइज़र का देखें 1.6 है, तो आपने देखा कि डेसिमल के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद कितना नंबर आपके पॉइंट के बाद लगा हुआ है, 1 प्लेस है। तो आप अपने डेसिमल को 1 प्लेस टू द राइट शिफ्ट करेंगे और इसको जब आप 1 प्लेस टू द राइट शिफ्ट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 16 बन जाएगा, ठीक है। और आपका जब आप यही रूल आप अपने डिविडेंड में भी फॉलो करेंगे, आपने अपने डिवाइज़र को देखना है कि उसके में आपने कितने प्लेस टू द राइट अपने डेसिमल को शिफ्ट किया ताकि उसको आप होल नंबर में कन्वर्ट कर सकें। तो वही उतने ही प्लेस आप अपने डिविडेंड में भी अपने डेसिमल को शिफ्ट करेंगे टू द राइट। यहाँ पे देखें डेसिमल 2 पॉइंट यहाँ पे था, जब आपने यहाँ 1 प्लेस टू द राइट शिफ्ट किया, क्योंकि आपने देखा कि डिवाइज़र में पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो इसलिए आपने 1 प्लेस शिफ्ट किया है। यहाँ अगर 2 नंबर होते तो 2 प्लेस टू द राइट शिफ्ट करते और यहाँ पे भी फिर 2 प्लेसेस शिफ्ट करते। तो यहाँ पे आप देखें आपने यहाँ से डेसिमल को शिफ्ट करके यहाँ किया है। अब ये क्या बन गया, 29.2 बन गया, डिवाइडेड बाय इसका डेसिमल ख़त्म हो गया और ये 16 होल फॉर्म में आपको ये नंबर मिल गया। तो देखें अब आप इसकी डिवीज़न कर सकते हैं, आपके लिए डिवीज़न पॉसिबल है। तो ये एक छोटा सा रूल है जिसको आपने हमेशा याद रखना है। जब आप इसको 1 प्लेस टू द राइट शिफ्ट करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू देखें बढ़ गई है, 29 जो होल पार्ट है उसकी प्लेस वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब आप इसकी डिवीज़न इजीली कर सकते हैं। अब आपके पास ये है 29.2 डिवाइडेड बाय 16। आप इजीली डिवीजन का रूल फॉलो करें। 16 इज़ 2 डिजिट नंबर, तो आपने टेबल भी फर्स्ट 2 डिजिट नंबर्स तक लेके जाना है। सबसे पहले आपने अपने डेसिमल को ऊपर शिफ्ट करना है। पिछली वीडियो में भी मैंने बहुत डिटेल में बताया कि डेसिमल को सबसे पहले अपनी पोजीशन पर ऊपर एंटर करना है। उसके बाद
आपने देखना है कि 2 प्लेस 29 तक 16 का टेबल पॉसिबल है, जा सकता है। तो 16 1 जार आपने 16 किया, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 3, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1। अब ये 13 बन गया। 16 का टेबल 13 तक नहीं जा सकता, आपने फ्रैक्शनल पार्ट को भी नीचे उतारा है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ 16 1 जार 16 आपने डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे प्लेस किया। क्यों? क्योंकि आपका जो आपने फर्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपने होल पार्ट को सॉल्व किया है। होल पार्ट जो है वो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे, इसलिए आपने 1 यहाँ प्लेस किया है। अब जितने भी और आंसर्स होंगे वो आप डेसिमल की राइट साइड पे प्लेस करेंगे, क्योंकि उसके साथ डेसिमल के होल पार्ट के साथ फ्रैक्शनल पार्ट में भी पार्ट भी आपने ऐड कर लिया है। जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे पार्ट होता है उसको होल पार्ट कहते हैं, और जो राइट साइड पे होता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट में 2 भी हमने इसके साथ ऐड कर लिया है। अब 16 का टेबल 132 तक ले गए, तो 16 8 जार 128। अब 8 को हमने यहाँ प्लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऐड है, तो ये डेसिमल के राइट साइड पे हम इसको लिखेंगे। तो हाँ, इसलिए हमने 8 को यहाँ लिखा है। 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, 7 से कैरी ले गए, 12 में से 8 4, 2 में से 2 0। अब यहाँ पे देखें 4, आपके पास जस्ट आंसर 4 बचा है। 16 का टेबल 2 4 तक पॉसिबल नहीं है कि आप ले जा सकें। आपका जब आंसर में आप एक दफ़ा डेसिमल को पुट कर देते हैं तो आपको नीचे जितने ज़ीरो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी नंबर को बड़ा करने के लिए, ताकि उसकी फुली डिवीज़न पॉसिबल हो सके, आप उसको डेसिमल ज़ीरो लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 4 के साथ ये ज़ीरो हमने ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऐड हुआ तो हमने यहाँ पे हम ज़ीरो लगा के इसको बड़ा कर सकते हैं। हमारा ये रूल है। इस 16 2 जार 32, 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, 4 में से कैरी ले गए, 10 में से 2 8, 3 में से 3 0। अब ये अगेन 8 छोटा हो गया है और 6 बड़ा हो गया है। अब आप देखें यहाँ पे आपने अगेन 0 पुट किया है ताकि हम इसको फुली डिवाइड कर सकें। 16 और अब ये 80 बन गया। 16 5 ज़ा 80। अब आपके लिए पॉसिबल है कि आप इसको ये देखें, यहाँ पे ये क्वेश्चन फुली सॉल्व हो गया है, और आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये होल पार्ट है। तो आपने इन क्वेश्चंस में जस्ट जो डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल्स है उसमें ट्रिक्स याद रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने डेसिमल को, जो डिवाइज़र है उसका डेसिमल ख़त्म करना है। उसका डेसिमल को आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। जितने प्लेसेस उसके आगे जितने नंबर हैं उतने ही प्लेसेस राइट शिफ्ट करना है, और डिविडेंड जो है उसमें भी आपने फिर राइट साइड पे शिफ्ट करना है, और तब ही आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप उसको सिंपल फिर डिवाइड कर सकें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3.7 डिवाइडेड बाय 3.5। तो यहाँ पे अगेन क्या है, 1 प्लेस टू द लेफ़्ट, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हमने 1 प्लेस टू द लेफ़्ट शिफ्ट किया, अपने अपने डेसिमल को शिफ्ट किया, तो हमारा डिविडेंट में भी ये 1 प्लेस टू द लेफ़्ट 1 प्लेस टू द राइट शिफ्ट किया। तो यहाँ पे भी हम 1 प्लेस टू द राइट शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है। जब नंबर नहीं है, जब हम यहाँ पे 1 प्लेस टू द राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब आप डेसिमल को ख़त्म करते हो तो डिवाइडेड बाय 1 होता है और जितने नंबर होते हैं उतने ज़ीरो लगते हैं, तो ये बेसिकली 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे पॉइंट और ज़ीरो लग जाएगा। ये 77 यहाँ पॉइंट है और आगे ज़ीरो लग जाएगा। ज़ीरो लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो आपका डेसिमल है यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और इसके आगे पॉइंट ज़ीरो है, इसलिए आप इसको अगर सिंपली 77 भी लिख सकते हैं, 77.0 भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको जस्ट 77 लिखा है, तो ये बन गया 77 डिवाइडेड बाय 35। अब आप इसको सिंपली डिवाइड करें, इसमें तो डेसिमल हमें पता है यहाँ पे था, और यहाँ लास्ट में डेसिमल कभी भी पुट नहीं करते, पॉइंट ज़ीरो लगाएं ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों नंबर होल फॉर्म में, होल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। 35 2 ज़ार 70, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 7, 7 में से 7 0। अब ये 7 छोटा है और 35 बड़ा है। यहाँ देखें, यहाँ डेसिमल ही था ना, अगर हम इसको देखें तो डेसिमल ऊपर चला गया, पॉइंट लगाया और इसके बदले में ज़ीरो लगाया, इसको बड़ा किया। 35 2 ज़ार 70,
तो आपका आंसर 2.2 आया है। इसी तरीके से सिमिलरली देखें, नेक्स्ट पार्ट में आप देखें 6.24 डिवाइडेड बाय 7.8। अगर आप इसको देखें तो आप देखें वन प्लेस टू द आपका आपने इसको आपने डिवाइज़र को होल नंबर बनाना है, उसके लिए आपने अपने डेसिमल को वन प्लेस टू द राइट शिफ्ट करना है। जब आप इसको वन प्लेस टू द राइट शिफ्ट करेंगे तो आप अपने डिविडेंड का भी डेसिमल पॉइंट वन प्लेस टू द राइट शिफ्ट करेंगे। तो ये 6 से 62.4 बन गया, डिवाइडेड बाय 7.8 से 78 बन गया। तो आप इसको सिंपल डिवाइड करेंगे, अपने डेसिमल को सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे। आपने अपने डेसिमल को अपनी जगह पर प्लेस कर दिया। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी ध्यान रखनी है, यहाँ पे गौर से देखें 78 बड़ा है और जो होल पार्ट है वो जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 62 को। आपका 78 का टेबल 62 तक पॉसिबल नहीं है कि आप इसको ले जा सकें। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने फ्रैक्शनल पार्ट को भी इसके साथ ऐड करना है। जब आप इसमें होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को इकट्ठा ऐड करेंगे तो आपका जो भी आंसर होगा वो हमेशा डेसिमल के राइट साइड पे पुट होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट पर ही हमारा, क्योंकि होल पार्ट छोटा है तो फ्रैक्शनल को ऐड किया, तो 78,624 फुल आंसर आ गया। तो आपने इसलिए डेसिमल के राइट साइड पे 8 को लिखा है, लेफ़्ट साइड पे नहीं लिखा। तो आपका आंसर क्या आया, 0.8 आपको आंसर मिला है। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ आई होगी। जितने भी डिवीजन के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व हो रहे हैं। जस्ट आपने याद रखना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन का रूल याद रखना है कि डेसिमल का रूल क्या है। जो आपका आज का टॉपिक है उसको आपने याद रखना है। एक छोटे से नोट्स बना लें अपने और उनके ऊपर आप लिखते जाएं कि डेसिमल्स की मैंने वीडियोस सारी में पिछली जो वीडियोस हैं उनमें भी मैंने जो बताया है, हर एक वीडियो में जो 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल्स मैंने डिवीजन ऑफ डेसिमल्स मैंने करवाई हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल इज़ डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। फिर सेकंड टाइप हमने डिस्कस किया डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर। और आज हमने जो तीसरा टॉपिक था, जो थर्ड टाइप थी, वो हमने डिस्कस किया डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल नंबर्स। इन तीनों के रूल्स आई होप सो कि आप लोगों को समझ आए होंगे। जो भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप इसको क्विकली सॉल्व कर सकेंगे जब आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इनको सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि इस तरीके से आप अपना पेपर फुली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उन कॉन्सेप्ट्स को आप अपने नोट्स बनाकर लिखते जाएं ताकि आपको ये याद रहें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।